कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक अवसर है जो हर 12 साल में कुछ खास जगह पर होता है। इसका आयोजन इन्हीं स्थलों पर किया जाता है जहां भगवान विष्णु के चक्रवर्ती राजा के साथ असुरों से अमृत का बर्तन गिरा था। इसके पीछे एक अद्भुत और पुरानी कहानी है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की कहानी हिंदू धर्म के पुराणों में समुद्र मंथन की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय देवता और ऐश के बीच संघर्ष हो रहा था। असुरों ने देवताओं को हराकर उनका राज्य छीन लिया था। देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सलाह दिया जिससे अमृत मिल सकता था। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से कई चीजें निकली जिनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य चीजें थी, जैसे कि लक्ष्मी देवी, कल्पवृक्ष और सबसे महत्वपूर्ण थी अमृत। अमृत प्राप्त होने के बाद देवता और असुरों के बीच इस पर झगड़ा हुआ कि उससे कौन पाएगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत देने का वचन लिया, लेकिन असुरों को धोखा दे दिया और उन्हें अमृत से वंचित रखा। इस दौरान कुछ राक्षस अमृत का कुछ हिस्सा लेकर भाग गए। भागते वक्त अमृत के 4 बर्तन गिर गए और ये गिरने के स्थलों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। अमृत के गिरने के 4 स्थान कहा जाता है कि जहां जहां अमृत के बर्तन गिरे इन्हीं स्थलों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। ये 4 स्थान हैं। 1. प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल। 2. हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। 3. नासिक गोदावरी नदी के किनारे। 4. उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। कुंभ मेला का आयोजन पवन नदियों में स्नान करने के लिए होता है। हिंदू धर्म के अनुसार कुंभ मेला में भाग लेने से पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धता मिलती है। ये मेला आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है और इसमें स्नान करने से मोक्ष प्राप्त करने का विश्वास होता है। कुंभ मेला का आयोजन इसलिए भी होता है क्योंकि ये एक स्थान पर लाखों भक्तों का संगम होता है जो एक दूसरे से मिलकर धार्मिकता, भक्ति और एकता का अनुभव करते हैं। साथ ही ये मेला भारत की धार्मिक संस्कृति और विविधता का भी प्रतीक है। कुंभ मेला का आयोजन और प्रक्रिया। 1. विशेष स्नान दिन। कुंभ मेला के दौरान कई खास दिन होते हैं जिसे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी और रामनवमी जैसे दिन माना जाता है। इन दिनों में लाखों लोग पवन नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इन दिन खास तौर पर स्नान करने से पुण्य मिलता है। 2. साधु संतों की उपस्थिति। कुंभ मेला में बड़ी संख्या में साधु, संत और तपस्वी आते हैं। ये लोग अपने अनुयायी को उपदेश देते हैं, ध्यान और साधना करते हैं और अपने आशीर्वाद से भक्तों को धन्यवाद देते हैं। ये अखाड़ों में रहते हैं और विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। 3. प्रबंध और व्यवस्था। कुंभ मेला में लाखों लोग आते हैं, इसलिए परेशान द्वारा सुरक्षा, चिकित्सा, भोजन, शौचालय, जल आपूर्ति और यात्रा की सुविधाएं दी जाती हैं। अस्थायी शिविर, धर्मशालाएं और अस्थायी दुकानें भी लगाई जाती हैं। कुंभ मेला का आकार और संख्या। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मानव महासंगम है। अनुमान के अनुसार इसमें 1 से 3 करोड़ लोग भाग लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये संख्या 10 करोड़ तक भी पहुंचती है। 2013 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला में लगभग 12 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे।